देहरादून में आज बोधिसत्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने राज्य के विकास के लिए युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों से संवाद किया और विकास कार्यक्रमों के बारे में सुझाव मांगे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने खेल नीति को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि वे मंगलवार को कैबिनेट बैठक में नई खेल नीति लाई जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि इस नीति के तहत खिलाड़ियों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि राज्य को नशा मुक्त बनाया जाएगा और इसके लिए पूरे राज्य में स्पेशल सेल बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नशा बड़ी समस्या बन रहा है और डीजीपी को इस बारे में दिशा निर्देश दिए जाएंगे। खेल नीति के बारे में आप सबको मुझे बताना है कि हम बहुत जल्दी हमारी कल कैबिनेट है, मंत्रिमंडल की बैठक है, कल हम नई खेल नीति को अप्रूव कर रहे हैं, उसमें ला रहे हैं और उसमें हमने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। दैनिक भत्ता भी खिलाड़ियों का हमने बढ़ाया है, हमने जो है उनके खाने की व्यवस्था भी करी है, उनके किराए की व्यवस्था भी करी है, उनके लिए आगे आरक्षण की व्यवस्था भी करी है। सारी चीजें हम नई खेल नीति में ला रहे हैं, कल हमारी अप्रूव हो जाएगी। सुझाव है और इस पर मैं आज ही डीजीपी से आज बात करूंगा और इसमें नशा मुक्ति के लिए अलग से कोई दल बनाया जाए पुलिस की तरफ से, उसको रोकने के लिए, जो हर प्रकार से जो है। देहरादून में तो एसओपी पहले से जारी है, लेकिन हम पूरे प्रदेश के लिए उनसे कहेंगे कि इसमें अलग से कुछ व्यवस्था करें जल्दी ही, जो है, क्योंकि इसमें जो है एक बहुत बड़ा मामला। राजधानी देहरादून में सबकी योजना सबका विकास विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने की अपील की। सीएम धामी ने एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया। साथ ही युवाओं को स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं भी शुरू की। स्थान पर प्रमाण पत्र बनेंगे, एक ही स्थान पर बैंक के लोग आएंगे, वहीं पर उनके फार्मों की स्क्रूटनी होगी। धीरे धीरे हम इस सुधार की तरफ जा रहे हैं और हमने मुख्यमंत्री नैनो योजना चलाई, उसके तहत भी हम अधिकांश लोगों को कोशिश करेंगे कि जो लोग रोजगार करना चाहते हैं वो रोजगार से जुड़े, वो मुख्य धारा में आए, अपना स्वरोजगार खड़ा करें। हल्द्वानी में बीजेपी और संघ की बैठक हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी शामिल हैं। बैठक में संघ और बीजेपी के पदाधिकारी शामिल हैं, साथ ही सभी विधानसभाओं के विस्तारक भी शामिल हैं। हल्द्वानी में मदन कौशिक ने संघ पदाधिकारियों से मुलाकात की और यह प्रांत प्रचारक और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा है कि राज्य में पलायन रोकने के लिए वो अपनी योजनाओं को अगले फेज में चलाएंगे। अपना वोट अपना गांव योजना को और बेहतर तरीके से करेंगे और बलूनी ने सभी से अपील भी की है कि अपने वोट को अपने गांव में बनाएं, जिससे वोट डालने गांव जाएंगे। साथ ही बलूनी ने कहा है कि साल में कम से कम एक त्योहार गांव में जाकर मनाएं। न्यूज़ 18 से अनिल बलूनी ने बातचीत की है। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जी। सर, आप उत्तराखंड से आते हैं और उत्तराखंड के पहाड़ों से जिस तरह से लगातार पलायन हो रहे हैं, आपने बहुत कोशिश भी की है, आगे क्या योजना है? देखिए, उत्तराखंड में जो पहाड़ी हमारे क्षेत्र हैं उसमें पलायन महामारी की तरह बन गया है और लगातार गांव वीरान हो रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में लोगों ने गांव छोड़ दिए और इसको लेकर लगातार हम लोग प्रयास रहते हैं। हमारी सरकार भी पलायन रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के चलते मैंने कुछ समय पूर्व सभी उत्तराखंड के लोगों से एक आग्रह किया था कि कोई एक त्यौहार अपने गांव में मनाएं और मैंने तय किया था कि इगास के दिन मैं अपने गांव रहूँगा और अपने गांव में जाके मनाऊंगा। मैंने उसको शुरुआत भी किया और इस बार देखने को मिला कि बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोगों ने, उत्तराखंड के अंदर और जो बाहर प्रवासी रहे हैं उन्होंने भी इगास के त्यौहार को एक पहचान दी और बहुत बड़ी संख्या में इगास को मनाया गया। आने वाले दिनों में इसको हम और बढ़ाएंगे और चाहेंगे लोगों से कि अपने गांव जाएं, उन पगडंडियों पे जाएं जहां हमारे पुरखे चले थे, जो सुनसान गांव हो रहे हैं, जो वीरान गांव हो रहे हैं, उनको दोबारा से हरा भरा करें, चहल पहल करें।
ऐसा हम लोगों का प्रयास है। इसी के चलते कुछ समय पूर्व मेरा एक और अभियान मैंने शुरू किया था, जिसमें कहा था कि अपना वोट अपने गांव जाके अपना वोट बनाइए। तो कभी त्यौहार के बहाने, कभी वोट डालने के बहाने, कभी किसी और बहाने गांव आना जाना शुरू होगा, गांव के साथ लगाव शुरू हो जाएगा और हमारे गांवों के लिए कुछ ना कुछ हम लोग गिलहरी के बराबर का कंट्रीब्यूशन पलायन रोकने में करेंगे। अपना वोट अपने गाँव अभी मैंने शुरू रखा हुआ है। अभी आप लोगों को पता ही कि उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। 30 नवंबर तक चुनाव आयोग जो है वो नए वोट बनाने का काम कर रहा है। तो मैंने आग्रह किया है अपने सभी साथियों से, अपने बंधुओं से, अपने उत्तराखंड के लोगों से कि वे कृपया अपना जो वोट अपने गांव में बनाए। मैंने अपना जो वोट मेरा कोटद्वार शहर में था, मैंने अपने पैतृक गांव में कर दिया है और मैं सबसे लोगों से आग्रह कर रहा हूं और आने वाले समय में अपने गांव के लोगों के साथ एक बैठक करने जा रहा हूं कि वह सब लोग भी फॉर्म 6 भर के अपना वोट अपने गाँव में बनाए और वोट डालने गाँव जाएंगे। बड़े नाम हैं, हमने NSC डोभाल साहब हैं, CDS बिपिन रावत जी हैं, प्रसून जोशी जी हैं। मैं सब तमाम लोगों से मिला था, मैंने इस कंसेप्ट के बारे में बताया था। मैं फिर आने वाले समय में अब उत्तराखंड के जितने ही प्रबुद्धजन हैं, जितने हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सबसे आने वाले 5-7 दिनों के अंदर बातचीत करूँगा, क्योंकि वो सब करेंगे तो बाकी लोग भी उनको फॉलो करेंगे। तो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मैं सभी जो प्रमुख लोग हैं उत्तराखंड के, उनसे ज़रूर आग्रह करूँगा कि वे अपना वोट अपने गाँव बनाएं और इस मुहिम को सफल बनाएं। कैमरामैन प्रकाश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों को लेकर हुए करार पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस इस मुद्दे को अब राजभवन से लेकर कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में है। यूपी और उत्तराखंड के बीच पिछले 20 सालों से लटके पड़े परिसंपत्तियों के मामले में इसी हफ्ते पहली बार बड़ी पहल तो हुई, लेकिन विपक्षी कांग्रेस नेताओं को ये पहल रास नहीं आई। कांग्रेस इसे उत्तराखंड के हितों को यूपी के आगे सेल आउट करने जैसा बता रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर अब राजभवन से लेकर कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड के हितों को बेच आए, मुझे बड़ा भारी आक्रोश है। आपने भावी पीढ़ी के हितों को भी बेच दिया। टिहरी डैम, अरे कोर्ट से हम जीते रहे और आप कह रहे हैं कि हम मुकदमे सब वापस ले लेंगे। रोडवेज के जो 700 करोड़ रुपए रोडवेज को मिलने थे, उसको 200 करोड़ में सेटल करके आए। टिहरी डैम जिस पर हमारा अधिकार स्थापित होने वाला था कोर्ट में, उन कोर्ट के केसों को वापस लेने की बात की। उन्होंने उत्तराखंड के हितों के साथ घोर अन्याय किया है, अनदेखी की है और वो इस रूप में हम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। उत्तराखंड का व्यक्ति उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारी रहे बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि बीजेपी की इस उपलब्धि से कांग्रेस घबरा गई है, क्योंकि सीएम तो हरीश रावत भी थे, लेकिन वो अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए। देखिए, हरीश रावत जी को भी मौका मिला था और उस दौरान ये कुछ कर नहीं पाए। त्रिवेंद्र जी के समय से जो नेगोशिएशन स्टार्ट हुए वो आज फाइनल स्टेज पे आए हैं, तो कहीं न कहीं उनको ये भय दिख रहा है कि परिसंपत्तियों को बंटवारे को लेकर जो भाजपा के साथ उपलब्धि जुड़ने वाली है, कैसे ऐसे एक भ्रम फैलाएं कि लोग उसमें गुमराह हों। और चुनावी सीजन है, इसलिए सियासत हर मुद्दे पर होगी, लेकिन सच तो यही है कि परिसंपत्ति विवाद सिर्फ एक मुद्दा भर नहीं है, ये राज्य की भावनाओं से भी जुड़ा है, जिस पर फूंक फूंक कर कदम रखना ही होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।